ओके। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, दिस इज गौरव शर्मा फ्रॉम रविंद्र आईएएस। और जैसे कि हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि हम लोग यूपीएससी के पैटर्न को, यूपीएससी के एग्जाम्स को हम लोग डिकोड कर रहे हैं। हमने पहले देखा है कि यूपीएससी क्या है। जो आप ड्रीम देखते हैं उस ड्रीम को फुलफिल करने का वो एग्ज़ाम है। यूपीएससी एक बॉडी है जो कि एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है जिसे हम बोलते हैं सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम। सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम जो है हमारा 3 स्टेप का एग्ज़ाम होता है। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन और लास्ट में हमारा इंटरव्यू रहता है, फिर आपके बाद फाइनल लिस्ट आता है। तो यहाँ पर आज हम लोग जो यहाँ पर आए हैं वो हम आए हैं प्रीलिम्स को डिकोड करने के लिए। प्रीलिम्स में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके, क्या पैटर्न रहा है लास्ट 5 इयर्स में, किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं, उसको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ, ये रविंद्र आईएएस का एक नया इनिशिएटिव है आपके लिए कि बहुत आसान है यूपीएससी। मतलब यूपीएससी हमारे लिए एक जो बहुत बड़ा मिथ बना हुआ है, बहुत बड़ा एक इस तरह का एक वो डर बना हुआ है कि अरे यूपीएससी इंडिया का सबसे, अगर इंडिया कहें या वर्ल्ड का सबसे टफेस्ट एग्जाम है। यहाँ पर इतने सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, लाखों जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो फॉर्म भरते हैं और सिर्फ हजारों में बच्चे सिलेक्ट होते हैं। तो ये एक इतने बड़े पार्ट से इतना बड़ा पार्ट है, तो इसको क्रैक करना बहुत कठिन है। इस तरह के बहुत सारे मिथ आपको सुनने को भी मिलेंगे और आपको खुद आप महसूस भी करेंगे। यहाँ पर मैं इस मिथ को तोड़ने के लिए आपके साथ आया हूँ कि अगर आप, मैंने आपको पहले भी बोला था, अगर आप एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ, प्रॉपर प्लानिंग के साथ अगर प्रिपरेशन करते हैं और एग्जाम में अपियर होते हैं तो आपको सक्सेस 100% मिलेगी। तो उसी इनिशिएटिव को लेकर हम यहाँ पर आपके साथ हैं कि यहाँ पर जो यूपीएससी की तैयारी करना है वो किस तरह से हम स्टार्ट करें और हमें क्या क्या पॉइंट हमें पहले पता होना चाहिए। जैसा हमने पहले प्रीवियस लेक्चर में देखा कि यूपीएससी है क्या, यूपीएससी वो कौन सा एग्जाम कराती है जिससे हम लोग जो हमारे सिविल सर्विसेज है वो हम अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं। सेकंड थिंग, यहाँ पर हम लोग प्रीलिम्स की बात करने हैं, तो आइए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी जो प्रीलिम्स का एग्जाम है, सिविल सर्विसेज एग्जाम, जो सिविल सर्व जो हमारा सिविल सर्विसेज एग्जाम है, जो कौन कंडक्ट कराता है, यूपीएससी कंडक्ट कराता है। उस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का एक ओवरव्यू लेते हैं। ये अगर हम बात कहें तो ये हमारा गेटवे है। जैसे जब आप किसी भी क्लासरूम में, जब आप अपने स्कूल में या आप अपने ग्रेजुएशन में जब किसी क्लासरूम में एंटर होने के लिए आपको एक गेट से एंटर होना पड़ता है, तो बस यही सिविल सर्विसेज एग्जाम और आपके ड्रीम के बीच का ये क्या है, गेट है, ये गेटवे है। अगर आप इसको पार कर जाते हैं तो आप मेन एग्जामिनेशन में सम्मिलित होंगे। तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो है ये फर्स्ट स्टेज ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जाम है। जो सिविल सर्विसेज एग्जाम है उसका ये फर्स्ट स्टेज है। अगर हम इसकी बात करें तो हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, क्योंकि यहीं पर बच्चे, अगर हम देखेंगे जो लाखों एस्पिरेंट्स आते हैं, 10 से 15 लाख बच्चे पूरे देश से जो फॉर्म भरते हैं, यहीं पर इसी एग्जाम में वो लोग आउट भी होते हैं। यही वो गेटवे है कि क्योंकि अंदर तो जो हॉल होगा उसमें लिमिटेड ही सीटें हैं, तो उन सीटों तक पहुंचने के लिए ये आपका वो गेटवे है, ये वो द्वार है जिस द्वार से आप अपने ड्रीम के लिए अंदर जा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर देखें तो सिविल सर्विसेज द टेस्ट कंडक्टेड कैंडिडेट्स जनरल नॉलेज, एम्पलीट्यूड एंड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द करंट इवेंट्स। अब यहाँ पर देखते हैं हम कि अंदर क्या क्या हमारे पार्ट्स हैं जिसमें हम यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें कि हमारा ये जो एग्जामिनेशन है, यहाँ पर ट्रेंड अगर हम बात करें कि यूपीएससी के प्रीलिम्स का ट्रेंड किस तरह का रहा है, हमें क्या ऑब्जेक्टिव यहाँ पर देखने को मिलते हैं। सबसे पहला अगर हम बात करें कि यहाँ की जो डिफिकल्टी लेवल है, लास्ट 5 ईयर में अगर हम देखें कि यूपीएससी के प्रीलिम्स के क्वेश्चंस की जो डिफिकल्टी लेवल है वो धीरे धीरे इंक्रीज होती जा रही है। डिफिकल्टी लेवल को समझिए आप। डिफिकल्टी लेवल का मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन कहीं और से आ रहा है, या क्वेश्चन इस तरह से बनाया जा रहा है कि बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है। फिर वो बच्चे सिलेक्ट कैसे हो रहे हैं, जो यहाँ पर कुछ बच्चे सिलेक्ट भी तो हो रहे हैं, जो सिलेक्ट नहीं हो रहे हैं उनके लिए ये हार्ड है, ये डिफिकल्ट है। और मैं भी इस चीज को मानता हूं कि डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज हुआ है, लेकिन जो सिलेक्ट हुए उनके लिए नहीं हुआ।
उनके पास थी प्रॉपर स्ट्रेटजी एंड डीप नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। जो हमारा सब्जेक्ट है, यहाँ पर जो सब्जेक्ट है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम है, इंडियन इकोनॉमी है, करंट अफेयर्स है, साइंस एंड टेक है, इन्वायरमेंट है। इन सब्जेक्ट की अगर आप डीप स्टडी करते हैं, अगर आप उस टॉपिक को, कोई भी एक टॉपिक अगर पढ़ रहे हैं, उससे रिलेटेड अगर आप सब कुछ पढ़ लेंगे, तो फिर डिफिकल्टी लेवल आपके लिए मॉडरेट और इजी में कन्वर्ट हो जाएगा। डिफिकल्टी तभी हमें लगता है जब हमें उसकी नॉलेज नहीं होती। जब आपको उसकी नॉलेज होगी, जब आपको उसकी डीप नॉलेज होगी, तो इजीली आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे और उसको करेक्ट करने की पॉसिबिलिटी आपकी सबसे ज्यादा होगी। तो यहां पर अगर हम बात करें तो हमारा डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज हुआ है, लेकिन डिफिकल्टी लेवल उनके लिए इंक्रीज हुआ है जो कि एक या दो बुक पढ़कर, या हम बात करें कि वो कुछ नोट्स, सिलेक्टेड नोट्स को पढ़कर हम यहां पर गो थ्रू कर पाए। देखिए, यूपीएससी जो है वो इंडिया का सबसे बड़ा एग्जाम है, सबसे बड़ी सर्विसेज है, और यहाँ पर आपको सिलेक्शन लेने के लिए इंडिया के सबसे टफेस्ट एग्जाम में अपियर होना पड़ेगा। तो उसको टफ बनाता कौन है, उसको डिफिकल्टी लेवल बनाता कौन है? कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो ग्रेजुएशन बस पास आउट होंगे 21 ईयर, जैसा हमने उस दिन देखा था क्राइटेरिया क्या है, 21 ईयर्स के हुए, उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, तो उन्होंने रैंडम इसमें फॉर्म भर दिया। तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कि 1 साल से पढ़ रहे होंगे, जो लेकिन वो पढ़ रहे होंगे, किसी गाइडेंस में नहीं पढ़ रहे होंगे। और कुछ बच्चे वो होंगे जो लिमिटेड होंगे, वो अंडर द गाइडेंस होंगे और इजीली कहीं ना कहीं उसमें अपियर हो रहे होंगे। तो हमें किस लेवल पर है, हम पहले हमें ये देखना है। तो ये जो डिफिकल्टी लेवल है, ये हम अपियर करते हैं कि हमारी प्रिपरेशन कैसी है। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, डीप नॉलेज है, डीप सब्जेक्टिव है, तो वो आपके लिए डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट में कन्वर्ट हो जाएगा और इजीली आप इसको यहाँ पर अटेम्प्ट कर पाएंगे। सेकंड, अगर देखें, देखिए मेन फोकस जो एरिया है वो है यूपीएससी के लिए करंट अफेयर। ये मैं आपसे कहूंगा कि ये वो पार्ट है जो आपका एग्जाम क्रैक कराएगा। करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स के लिए हमने भी रविंद्र आईएएस ने, यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर करंट अफेयर्स, जब हम करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो करंट अफेयर्स में 2 न्यूज़पेपर हमें डेली, यहाँ पर करंट अफेयर की जब हम बात करें कि करंट अफेयर को सर हम कहाँ से कंप्लीट करें, तो डेली आपके पास जो भी न्यूज़पेपर आता है, जैसे द हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस है, दैनिक जागरण है, जनसत्ता है, ये कुछ ऐसे न्यूज़पेपर हैं जो डेली आपको पढ़ना ही है। आज से ही आप अपनी हैबिट बनाइए कि डेली आपको पढ़ना ही है। और जो आपके प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए जो एडिटोरियल या जो भी न्यूज़ इंपॉर्टेंट होंगी, वो रविंद्र आईएएस 6 PM से एवरी डे आपके लिए लेकर आ रहा है। वहां पर आपकी क्लासेस चल रही हैं करंट अफेयर से रिलेटेड। सेकंड थिंग, अगर मेंस में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो मैं खुद वो करंट अफेयर की क्लासेस ले रहा हूँ, एडिटोरियल डिस्कशन और डेली न्यूज का, कि जिसमें प्रीलिम्स में क्वेश्चन कैसा बन सकता है और मेंस में उससे क्वेश्चन किस तरह के पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप डेली बेसिस पर अगर आप ये करते हैं, न्यूज़पेपर रीड आउट करते हैं, कोई भी एक न्यूज़पेपर रीड आउट करते हैं, मंथली बेसिस पर आपको कोई भी एक मैगजीन परचेज करना है, उस मैगजीन के साथ आपका क्या होगा कि जो आपने 30 दिन में या 31 दिन में जो भी आपने पढ़ा है वो आपका रिवीजन हो जाएगा। और थर्ड रिवीजन, एवरी 2 to 3 मंथ्स के बाद आपको उस मंथ की मैगजीन फिर से रिवाइज करनी है। और डेली जब आप पढ़ेंगे, जब डेली आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो आप उनके लिए कुछ स्टिकी नोट्स या 1 और 2 पेपर्स के नोट्स आप उनमें बना सकते हैं। आगे जब हम करंट अफेयर की क्लास में, जब क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे, तो हम करंट अफेयर्स पर और डिटेल में बात करेंगे कि करंट अफेयर्स का जो डेली न्यूज़पेपर है उससे आप नोट्स कैसे बनाएं, आप उसको कैसे अपने मेमोराइज रखें, तो उसके लिए भी हम बात करेंगे। तो मेन जो हमारा फोकस रहेगा वो करंट इवेंट्स और कॉन्टेम्परेरी इश्यूज पर हम बात करेंगे, कि जो करंट इवेंट्स हो रहे हैं, जो वर्तमान में जो हमारा हो रहा है, बस वही से यूपीएससी, और मानकर चलिए 20 to 25 क्वेश्चन, 20 to 25 क्वेश्चंस जो आपके आते हैं, वो कहाँ से आते हैं? डायरेक्ट आपके करंट अफेयर से आते हैं। अगर ज्योग्राफी से रिलेटेड कोई करंट अफेयर न्यूज में है, कोई वॉल्केनो अगर फटा है, कोई ज्वालामुखी फटा है, कहीं पर भूकंप आया है, अर्थक्वेक आया है, कहीं पर नेचुरल कैलामिटीज हुई है, साइक्लोन आए हैं, तो उनसे रिलेटेड आपका क्वेश्चन यहाँ पर आ जाएगा। वो आएगा ज्योग्राफी के अंदर, लेकिन पूछा कहाँ से जा रहा है? करंट अफेयर से। अगर आपकी कोई फाइनेंशियल पॉलिसी चेंज हुई है, आरबीआई ने अगर कोई पॉलिसी चेंज की है, मॉनेटरी पॉलिसी में कोई चेंज हुआ है, गवर्नमेंट ने कुछ चेंज किया है, इकोनॉमिकल सर्वे, अगर इकोनॉमिकल सर्वे जो आपका ईच एंड एवरी ईयर आता है, तो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन वहां से आपके बनते हैं।
तो करंट अफेयर में वहाँ भी हमें डिस्कस करना है। तो ये वो पॉइंट्स हैं जहाँ से हम अपने कहीं ना कहीं जो नया करंट इवेंट्स होते जा रहे हैं, करंट अफेयर्स बनता जा रहा है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। 20 से 25 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं हर सब्जेक्ट से, चाहे वो साइंस हो, इकोनॉमिक्स हो, ज्योग्राफी हो, हर सब्जेक्ट से, इन्वायरमेंट हो, यहाँ से क्वेश्चंस आपके लिए बनते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप फर्स्ट डे आज अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं या आप अगर फर्स्ट डे से प्रिपरेशन कर रहे हैं, सबसे पहला है आपको डेली करंट अफेयर पढ़ना है, डेली न्यूज़ पढ़ना है। पूरे दिन में आप पढ़िए, 6 बजे मैं आपको मिलूंगा डेली आपकी यूट्यूब सेशन पर रविंद्र आईएएस के, वहां पर आप मुझसे डायरेक्ट पूछिए। अगर आपके कोई भी डाउट आते हैं, मैं सारे कमेंट्स देखता हूं, आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं कि सर ये क्या है, ऐसा क्या है, ये हम सब कुछ वहां पर डिस्कस करेंगे। थर्ड, अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। द एग्जाम क्वेश्चन ऑफन ड्रॉ फ्रॉम द मल्टीपल सब्जेक्ट्स एंड डिसिप्लिन डिमांडिंग अ होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट फील्ड्स। अब यहाँ पर क्या होता है कि हम कुछ लिमिटेड, यहाँ पर सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि हम अच्छा प्रीलिम्स में क्या क्या टॉपिक आ रहे हैं उन टॉपिक को ही हम पढ़ लेते हैं, या प्रीलिम्स में क्या क्या सब्जेक्ट है, बहुत सारे मटेरियल्स हैं। अगर आप देखेंगे मार्केट में बहुत सारा मटेरियल है यूपीएससी को लेकर, सब्जेक्ट्स को लेकर। आप किसी भी एक मटेरियल को ले लेते हैं जहां पर फैक्चुअल पार्ट लिखे होंगे, तो आपने केवल प्रीलिम्स की तैयारी की। बहुत सारे बच्चों के अंदर ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि हम पहले प्रीलिम्स तो क्लियर करें तब हम मेंस में जाएंगे, फिर मेंस पढ़ लेंगे हम, लेकिन ये गलत है। आपको यहाँ पर एक होलिस्टिक अप्रोच रखना है। आपको अगर कोई टॉपिक आप स्टार्ट कर रहे हैं तो प्री और मेंस अलग नहीं होता है, याद रखिएगा। डीप नॉलेज में आपका क्या होता है, यहाँ पर क्लासरूम में हम क्या कराते हैं आपके लिए कि अगर वो टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है, यहाँ पर कोई भी सेग्रीगेशन नहीं है कि हम आपको प्रीलिम्स अलग पढ़ाएंगे, मेंस अलग पढ़ाएंगे। उस टॉपिक को इस तरह से पढ़ाया जाएगा कि उसमें से हम आपको अलग जो प्रीलिम्स के फैक्ट होंगे वो अलग पॉइंट आउट कराएंगे, मेंस के जो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो अलग पॉइंट आउट कराएंगे, और पूरा टॉपिक आपको कंप्लीट कराया जाएगा। मतलब एक होलिस्टिक अप्रोच करना है। दूसरा अप्रोच यहाँ पर क्या है, इंटरडिसिप्लिनरी। कोई भी टॉपिक है, अगर इकोनॉमिक्स का कोई टॉपिक है या ज्योग्राफी का कोई टॉपिक है, तो उससे रिलेटेड हम ये भी देखेंगे कि उसका पॉलिटी में क्या टच है, उसका इन्वायरमेंट में क्या टच है, क्या इन्वायरमेंट्स भी इसमें इंक्लूड हो रहा है, क्या उसमें पॉलिसीज भी इंक्लूड हो रही है। क्योंकि देखिए, अगर कोई भी पॉलिसीज हम बनाते हैं, जैसे अगर हम बात करें, अभी हम लोग कुछ टाइम पहले क्रिटिकल मिनरल्स की बात चल रही थी। क्रिटिकल मिनरल्स वो मिनरल्स होते हैं जो बहुत ही दुर्लभ मिनरल्स, मतलब खनिज होती हैं। तो दुर्लभ खनिज के लिए जब पॉलिसीज बनेंगी तो इसमें पॉलिटी इंक्लूड हो गया। पॉलिटी ने क्या यूज किया होगा, कैसे बिल बनाया होगा, बिल कैसे बना होगा, लोकसभा इंक्लूड हुई होगी, राज्यसभा इंक्लूड हुई होगी, तो ये सब कुछ पॉलिटी भी आ जाएगा उसमें। क्रिटिकल जो मिनरल्स हैं या दुर्लभ जो खनिज हैं, वो है टॉपिक किसका, ज्योग्राफी का, लेकिन अगर इनसे कुछ अर्निंग होगी हमारी या उसमें हमारा पैसा खर्च होगा, वो कहाँ जाएगा, इकोनॉमिक्स में। तो इस तरह से हमें एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स की हमें समझ होना चाहिए, और वही हम यहाँ पर आपके साथ क्लासरूम में करते हैं कि सारे क्वेश्चन, सारे सब्जेक्ट्स को हम यहाँ पर कनेक्ट करके उस टॉपिक से कनेक्ट जितने भी सब्जेक्ट होंगे सब आपके साथ हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। नेक्स्ट, अगर हम यहाँ पर बोलते हैं डायनेमिक सिलेबस, जो यूपीएससी का सिलेबस है उसमें लिखा तो केवल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट लिखा हुआ है, लेकिन ये जो सब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट ही आपको समझना है। स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, उन्होंने देखा कि अच्छा ये सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, एक एक कोई बुक ले लेंगे वो और उससे पढ़ना चालू कर देंगे। उस बुक को फर्स्ट पेज से लेकर लास्ट पेज तक, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्टूडेंट हार्ड वर्क नहीं कर रहे, हार्ड वर्क कर रहे हैं, लेकिन उनको डायरेक्शन नहीं पता है कि वो फर्स्ट पेज से लेकर लास्ट पेज तक पूरा पढ़ डालते हैं। हमें इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पर स्मार्ट वर्क की जरूरत है। यूपीएससी हमेशा आपसे मांगता है कि आप स्मार्ट वर्क कीजिए। जब आप स्मार्ट वर्क करेंगे तो उससे क्या होगा कि आप उस पॉइंट पर हिट कर पाएंगे। हम वो ट्रेंड समझेंगे अभी कि क्वेश्चन किस पार्ट से आ रहा है, किस जगह से क्वेश्चन आ रहा है, तो वहां से हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट होगा। हम उन्हीं पॉइंट पर पढ़ेंगे सब कुछ, लेकिन उन पॉइंट्स को ज्यादा पढ़ेंगे, उन थीम्स को ज्यादा पढ़ेंगे, उन टॉपिक्स को ज्यादा पढ़ेंगे जहां से थ्रू आउट द ईयर यूपीएससी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हमें कहीं ना कहीं हमारा जो डायनेमिक सिलेबस है उस सिलेबस को समझना भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उसको डिकोड कैसे करें। नेक्स्ट, अगर हम यहां पर बात करें तो एनालाइज द क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर पैटर्न की अगर हम बात करें तो यहां पर आपके दो पेपर होते हैं प्रीलिम्स में। एक होता है जीएस पेपर 1 और एक होता है सीसेट पेपर 2। जीएस के पेपर 1 में 100 क्वेश्चंस आते हैं और सीसेट के पेपर में आपके 80 क्वेश्चन आते हैं, 80 प्रश्न आते हैं। यहां पर जो ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है और यहां पर ईच क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है, मतलब 400 नंबर का पेपर होता है आपका।
कितने का? 400 नंबर का। जिनमें से ये जो सीसेट का पेपर है आपका, जिसमें हम कॉम्प्रिहेंशन आता है, एम्पलीट्यूड पूछा जाता है, मैथ रीजनिंग्स आते हैं, ये आपके क्वालिफाइंग पेपर होता है और ये आपकी मेरिट बेस्ड पेपर होता है कि यहाँ पर किस तरह का कितना कट ऑफ गया है। कैटेगरी वाइज कट ऑफ आता है, जनरल का कितना गया है, ईडब्ल्यूएस का कितना गया है, ओबीसी का कितना गया है, एससी एसटी, ये इस तरह के सारे पैटर्न यहाँ पर आते हैं। इसके लिए आपको 2 आवर्स मिलेंगे और इसके लिए भी आपको 2 आवर्स मिलेंगे। ये मॉर्निंग में होता है, ये इवनिंग में होगा। ठीक है, तो ये हमारे पैटर्न है क्वेश्चन का कि क्वेश्चन हमारे जो एग्जाम है वो किस तरह से कंडक्ट होता है। 2 पेपर होते हैं प्रीलिम्स में, जिसमें एक जीएस का पेपर होता है, 100 क्वेश्चंस होते हैं और ईच क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। अगर आपने ईच क्वेश्चन किया तो उसमें आपको 2 नंबर मिलेंगे एक क्वेश्चन के। ये सीसेट का जो पेपर है 80 प्रश्न होते हैं, इसमें 80 क्वेश्चन होते हैं जो ईच 2.5 मार्क्स के होते हैं, मतलब 200 नंबर का भी ये भी होता है। ये आपका क्वालिफाइंग होता है और ये आपका कहीं ना कहीं कैसा होता है, ये कट ऑफ बेस्ड होता है। जब आप इसमें क्वालिफाई हो जाएंगे तभी आप जब ये कट ऑफ आप क्लियर, इसका जो मिनिमम जो कट ऑफ है ये क्वालिफाई कर लेंगे, तभी आपका फर्स्ट पेपर यहाँ पर आपका जांचा जाएगा और उसके बाद आपकी कहीं ना कहीं मेरिट आएगी मेंस के लिए। जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे तब आप मेंस में जाएंगे। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चंस को देखा। अब हम यहाँ पर देखें, देखिए थोड़ा सा एक मैंने ये कंसाइज वे में रखा हुआ है कि ये जो यूपीएससी जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम है वो कंडक्ट कौन कराता है? यूपीएससी कंडक्ट कराता है। इसका मोड ऑफ एग्जामिनेशन कैसा होता है? ये पेपर एंड पेन का होता है, मतलब यहाँ पर ऑनलाइन पेपर नहीं होता है। आपको पेपर दिया जाएगा, पेपर के साथ आपका पेपर होगा। एग्जामिनेशन फॉर्मेट की अगर हम बात करें तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। ये कैसे होते हैं? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं आपके दोनों पेपर में, पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी। थर्ड, अगर पेपर की हम बात करें तो यहाँ पर 2 पेपर होते हैं, जनरल स्टडीज और सीसेट का पेपर होता है। टोटल मार्किंग की अगर बात करें तो 200 नंबर ईच, मतलब 400 नंबर का पेपर होता है। क्वेश्चंस की बात करें तो जनरल स्टडीज के 100 क्वेश्चंस होते हैं और सीसेट के आपके 80 क्वेश्चंस होते हैं। अगर हम वैल्यूज ऑफ ईच क्वेश्चंस की बात करें तो जनरल स्टडीज में हर कुछ, क्योंकि 100 क्वेश्चन होते हैं इसमें, तो 100 के कितने? 2 नंबर का एक होता है और यहाँ पर 80 प्रश्न होते हैं, 2.5 ढाई नंबर का एक क्वेश्चन होता है। अगर हम यहाँ पर बात करें नेगेटिव मार्किंग की, 1/3, मतलब अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका एक सही क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 0.66 आपका जीएस का होता है और 0.83 आपका सीसेट का होता है। नेगेटिव मार्किंग है इसमें। तो इसमें हमें बड़े मतलब समझदारी से हमें क्वेश्चन भी अटेंड करना है। जब तक हम 50% श्योर ना हो कि इसका आंसर यही होगा, तब तक हम इस क्वेश्चन को अटेंड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपने अटेंड किया और गलत हो गए तो आपका जो सही क्वेश्चन होगा वो गलत हो जाएगा। तो ये भी यहाँ प्रैक्टिस कराई जाएगी आपको, किस तरह से क्वेश्चन सेट करना है, आपकी लिमिट क्या है। आप जब 80 प्रश्न सॉल्व करते हैं तब आपका कट ऑफ क्लियर हो रहा है, आपके 100 क्वेश्चन कट सॉल्व करने के बाद कट ऑफ क्लियर हो रहा है, या केवल आपके 60 प्रश्न सॉल्व करने के बाद आपका कट ऑफ क्लियर हो रहा है। हम यहाँ पर आपकी ये भी देखेंगे, जब आपके टेस्ट होंगे यहाँ पर, तो हम आपको बताएंगे कि आपको केवल आपकी कॉपी को देखकर कि आपको केवल कितने क्वेश्चन अटेंड करना है। आपको ज्यादा क्वेश्चन अटेंड नहीं करना या आपको ज्यादा क्वेश्चन अटेंड करना है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि क्वेश्चन ज्यादा अटेंड करते हैं, उनके मार्क कट के लेकिन कट ऑफ में आ जाते हैं वो। बहुत सारे ऐसे होते हैं केवल 60 क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे, जिनमें से 10 गलत हो जाएंगे, 50 उनका कट ऑफ क्लियर हो जाता है। तो इस तरह से हमें ये भी देखना है और ये चीज हम आपके साथ कराएंगे। हम आपको आपकी लिमिट बताएंगे कि आपकी लिमिट कितनी है, कि आपको कितने क्वेश्चन, यही चीज यहाँ पर कोचिंग में एनालिसिस होगा आपका कि आपको कितने क्वेश्चन अटेंड करना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखें कट ऑफ की अगर हम बात करें तो जनरल स्टडीज का जो कट ऑफ होता है वो आपका वेरी करता है। वेरी कैसे करता है कि हर कैटेगरी के लिए, जैसे कैटेगरी वाइज होता है जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एससी, सारी कैटेगरीज के लिए आपका ये अलग अलग होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सीसेट के लिए करें, ये फिक्स्ड है, आपको 66.7 मार्क्स लेकर आने हैं। ये फिट है आपका, इतना आपका होना चाहिए। अगर इससे कम आएगा आपका तो आप क्वालिफाई ही नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि सेकंड पेपर में आप बाहर हो गए। जब तक आप सेकंड पेपर में क्वालिफाई नहीं होंगे आपका फर्स्ट पेपर जांचा ही नहीं जाएगा, उसको करेक्शन ही नहीं होगा उसका। ठीक है, तो ये हमारा एक पार्ट था कि हमारे कितने क्वेश्चंस आते हैं, कहाँ से आते हैं, कितने मार्क्स के हैं, कितना नेगेटिव मार्किंग रहता है और कट ऑफ आपका कैसे डिसाइड होता है। ये वैरी करता है, हर बार आपका चेंज होता है, इसलिए मैंने इस पर डिस्कस नहीं किया है। ठीक है, हर बार वैरी होता है।
अगर हम यहाँ पर देखें, अब थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चंस देखते हैं हम कि हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं, जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं, उन सब्जेक्ट से ईच एंड एवरी ईयर कितने क्वेश्चंस ऑन एवरेज आ रहे हैं, बस यही मुझे आपको बताना है। देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सेक्शंस रखे हुए हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस रखे हुए हैं और डिफिकल्टी लेवल रखा हुआ है कि डिफिकल्ट थे, मॉडरेट थे मतलब माध्यम थे, बहुत ज़्यादा कठिन थे, या बीच मतलब मध्यम थे, या बिल्कुल इजी क्वेश्चन थे। यहाँ पर अगर हम पॉलिटी की बात करें, अगर हम संविधान की बात करें या इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें, तो हर साल 12 से 15 क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं आपके पास। 12 से 15 क्वेश्चन हर बार क्वेश्चन आएंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन वो हैं जब इसमें हम लोग करंट अफेयर नहीं मिला रहे, क्योंकि करंट अफेयर मैंने यहाँ पर अलग से रखा हुआ है। ठीक है, ये वो क्वेश्चन है जो सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे आपके, तो 12 से 15 हर बार आते हैं आपके। और क्वेश्चन इतने ज्यादा टफ नहीं होते हैं इसके, इजी टू मॉडरेट होते हैं, मतलब बहुत सरल भी होंगे और थोड़े से उनका लेवल हाई भी होगा, लेकिन रहेंगे कॉन्सेप्चुअल बेस्ड। जब तक आप डीप नॉलेज नहीं होगी आपको, जब तक आप उसका सार नहीं समझेंगे टॉपिक का, तब तक आप इनको इजी नहीं होगा, फिर तो ये डिफिकल्ट लेवल में ही चले जाएंगे। तो याद रखिएगा, हमें पॉलिटी इस तरह से पढ़ना है कि हमें उसकी पूरी समझ मतलब पूरा डीप नॉलेज होना चाहिए, जिससे हम कहीं ना कहीं उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए। सेकंड सब्जेक्ट की बात करते हैं, ज्योग्राफी सबसे इंपॉर्टेंट। यहां से हर बार 10 से 12 क्वेश्चन, मतलब 7 से 9 लिखा हुआ है, 10 से 12 क्वेश्चन लास्ट 5 ईयर्स में अगर आप देखेंगे तो 10 से 12 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन तक भी यहां पर आ रहे हैं। ये 10 से 15 क्वेश्चन, अगर इनमें हम करंट अफेयर मिला देंगे तो ये 20 से 25 क्वेश्चन हो जाएंगे। ऐसे ही 15 क्वेश्चन यहाँ पर आ रहे हैं, 5 से 6 क्वेश्चन अगर करंट अफेयर के इसमें आते हैं, तो 20 से 25 क्वेश्चन पॉलिटी में भी आते हैं। यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे तो मॉडरेट आते हैं, अप्लाइड आता है। ज्योग्राफी का इतना ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये पूरा आपका साइंस है, ज्योग्राफी एक साइंस है। जब आपको क्लास में यहाँ पर पढ़ाया जाता है कि ये क्यों हो रहा है, क्लाइमेट इतना चेंजेस क्यों हो रहा है, और क्लाइमेटोलॉजी से हर बार क्वेश्चन आता है यहाँ पर, क्लाइमेटोलॉजी के हर बार 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पर आपके आते हैं। तो यहाँ पर हमें ये देखना है, ज्योग्राफी हमारा सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद इकोनॉमी एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, इकोनॉमी इकोनॉमिकल सर्वे से क्वेश्चन आता है आपका, वो करंट अफेयर में हम रखते हैं। बजट से क्वेश्चन आता है आपका, मॉनेटरी पॉलिसी आता है, फाइनेंशियल पॉलिसी से आता है आपका, आपकी जो मनी है उससे रिलेटेड आता है, कैपिटल मार्केट से आता है। तो यहाँ पर आपके 12 से 15 क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए वेटेज रखता है। और बस यही बहुत सारे स्टूडेंट्स का इकोनॉमी बहुत ऐसा लगता है उनको कि सर हमें इकोनॉमी तो समझ में नहीं आता। इकोनॉमी की क्लास मैं खुद ले रहा हूँ आपके, जो करंट अफेयर्स की क्लासेस हैं, करंट अफेयर्स के साथ अभी चल क्या रहा है, आप क्लास में बैठिए, क्लास में अगर आप 10 दिन क्लास में बैठेंगे, उसके बाद आप जो भी द हिंदू है, चाहे इंडियन एक्सप्रेस है, कोई भी न्यूज़पेपर है, उसके अगर इकोनॉमिक्स के एडिटोरियल है, वो आपके 100% आपको समझ में आएंगे। तो लेकिन ये आपको करना होगा, क्योंकि हम यहाँ पर मेहनत करने के लिए आपके साथ खड़े हैं, आपको भी मेहनत कराएंगे। तो यहाँ पर भी देखेंगे आप, तो मॉडरेट टू डिफिकल्ट है ये, मॉडरेट टू डिफिकल्ट। अगर आपके 15 क्वेश्चन आ रहे हैं और अगर आप इसमें 10 क्वेश्चन कर लेते हैं, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और बहुत बड़ा ये आपके लिए है कि अगर आप इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट में अगर 10, और एक चीज याद रखिए, इकोनॉमिक्स इज लाइक एज अ मैथ, जैसा मैथ होता है वैसे इकोनॉमिक्स है, अर्थशास्त्र पूरा मैथ की गणित की तरह है। जैसे गणित में अगर 100% क्वेश्चन बन गए तो 100% मार्क्स मिलेंगे, इकोनॉमिक्स में अगर 100% क्वेश्चन बन गए तो 15 में से 15 मिलेंगे। और अगर 5 से 7 क्वेश्चन अगर हम करंट अफेयर के मिला दें तो 20 क्वेश्चन का एवरेज हो गया है इकोनॉमिक्स का। तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है मॉडर्न हिस्ट्री। जब हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं तो हमने देखा है कि मॉडर्न हिस्ट्री में लास्ट 5 ईयर में वेटेज कम हो गया है, 5 to 6 क्वेश्चन आपके हो गए हैं, 5 क्वेश्चन मैक्सिमम मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर भी आपके साथ गो थ्रू किया जाएगा, और ये आपके मॉडरेट टू डिफिकल्ट आ रहे हैं, इतना ज़्यादा नहीं आ रहा है, आपको पढ़ाया जाएगा, उन्हीं में से क्वेश्चंस आएंगे आपके बस। लेकिन आपको डीप नॉलेज रखना है, रिलेशन आपको आना चाहिए, रिलेट करना आपको आना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम देखें एंशिएंट मेडाइवल हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं आपके, 7 से 10 क्वेश्चन आपके आते हैं। और ये आपके थोड़े से डिफिकल्ट डिफिकल्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि हमें मटेरियल नहीं है हमारे पास, हमें यही नहीं पता कि इस तरह के, अगर हम देखिए जैसे हम लोग करंट अफेयर्स में ये देख रहे हैं कि आज इस मंदिर में केरला ने कहीं ना कहीं सारी कम्युनिटीज के लिए उसका गर्भगृह है वो ओपन कर दिया। अब यहाँ पर यूपीएससी क्वेश्चन बना देगा ये मंदिर कहाँ पर है, ये मंदिर किस शैली में बना हुआ है, ये मंदिर किस राजा ने बनाया है। तो करंट अफेयर में हम सब कवर कर रहे हैं, लेकिन ये हमारे लिए डिफिकल्ट इसलिए बन जाएगा क्योंकि ये अभी तक न्यूज में नहीं था, मतलब ये अभी तक हमारी बुकों में नहीं था। और जब ये एग्जाम में आ जाएगा तो सारी बुकों में आ जाएगा, फिर हम नेक्स्ट ईयर जब कोई बुक लेंगे तो उसमें हमें लगेगा अरे अच्छा ये बुक उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, इस बुक में लिखा हुआ है, ये बुक बहुत अच्छी है। तो बुक हमेशा अपडेट होती है,
तो ये भी आपके लिए। उसके बाद है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ईच एंड एवरी ईयर 7 to 8 क्वेश्चंस यहाँ से साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आपके आते हैं। करंट में क्या चल रहा है और बेसिक साइंस से आपके क्वेश्चंस यहाँ पर आएंगे। ये इनका अगर हम देखें तो ये भी आपके मॉडरेट टू डिफिकल्ट रहते हैं, ऐसा कोई इनमें रॉकेट साइंस नहीं रहता है। बस ये अगर आपको क्लास में समझ में आ गया तो आपके लिए ये हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें इन्वायरमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं अगर कहूँगा कि अगर आपको इन्वायरमेंट अगर आपने कवर कर लिया, 15 से 20 क्वेश्चन आ रहे हैं। 15 से 20 क्वेश्चन समझते हैं आप सारे, देखिए सारे पॉइंट में 15 से 20 क्वेश्चन अकेला इन्वायरमेंट लेकर आ रहा है। लेकिन हाँ, फिर वही क्वेश्चन मॉडरेट टू डिफिकल्ट। अगर आपको समझ में आ गया क्लाइमेट चेंज हो रहा है, रीजन क्या क्या है, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, वहां पर 4 स्टेटमेंट आ जाएंगे, 4 कथन आ जाएंगे। कौन सा सही है, चारों ही सही होंगे उसमें, लेकिन कौन सबसे सही सटीक जवाब होगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, आपको इसकी नॉलेज नहीं होगी और आप क्वेश्चन गलत कर लेंगे। तो ये हमारे लिए इन्वायरमेंट हो गया, ज्योग्राफी, क्योंकि इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी ये दोनों ही साथ में क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप देखेंगे 15 से 20 क्वेश्चन, और यहाँ पर ज्योग्राफी में देखिए 10 क्वेश्चन, मतलब 25-35 क्वेश्चन तो केवल ज्योग्राफी इन्वायरमेंट से आ रहे हैं। कट ऑफ कितना जाएगा आपका। यहाँ पर अगर हम देखें लास्ट 3 ईयर से 50 क्वेश्चन से ऊपर कट ऑफ नहीं गया है। मतलब 100 मार्क्स से ऊपर क्वेश्चन नहीं, मतलब 100 मार्क्स से ऊपर कोई कट ऑफ नहीं गया है। 100 मार्क्स समझ रहे हैं, मतलब 50 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो 50 क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व किए तो आपके 100 मार्क्स आ जाएंगे। उससे कम ही जा रहा है। जनरल का कट ऑफ बोल रहा हूँ मैं, सबसे हाईएस्ट कट ऑफ जनरल का रहता है। तो ये यहाँ पर आपको समझना होगा। ये स्ट्रैटेजी हम आपको बताएंगे कैसे आपको ये करना है, आपको कौन से सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस करना है, कौन आपको सब्जेक्ट दिलाएगा। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करें सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आप करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो ईच एंड एवरी ईयर 20 to 25 क्वेश्चन आ रहे हैं। मैंने पहले भी बोला था, करंट अफेयर जो द हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस है, जो न्यूज़पेपर है, वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप इनको करते हैं, अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उनके, अगर आप एक शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं, हम बताएंगे कैसे बनाना है आपको। पूरा रजिस्टर नहीं बनाए, केवल एक पेज में एक दिन का करंट अफेयर आपका कवर हो जाएगा। कैसे होगा ये हम बताएंगे आपको, लेकिन करना है आपको। क्योंकि जब आप वो कर लेंगे तो आपके लिए ये क्वेश्चन 20 से 25 क्वेश्चन और इनमें से क्वेश्चन आएंगे वो आपके क्लियर हो जाएंगे। अब आपको केवल 50% मार्क्स लेकर आना है, मतलब 100 मार्क्स लेकर आना है आपको। आप कट ऑफ देखिए प्रीवियस ईयर्स का, कट ऑफ हमेशा 100 से कम ही रहा है, मतलब 50 क्वेश्चन से भी कम रहा है। 40 से 47 क्वेश्चन के बीच में रहा है। अगर आपने 40 से 47 क्वेश्चन सही किए तो आप कट ऑफ के अंदर है, आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा। अब 40 आप ये देखिए कि आपको किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ज्यादा है। आपको जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ज्यादा होगा उस सब्जेक्ट के साथ आप गो थ्रू कीजिए। तो वहां पर आपको कहीं ना कहीं इस तरह से यहाँ पर आपको अप्रोच होगा। सीसेट की अगर बात करें तो रीजनिंग एबिलिटी जो 80 प्रश्न आते हैं, 80 में से 13 से 15 क्वेश्चन हमारे रीजनिंग के रहते हैं, 23 से 27 हमारे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के रहते हैं, और न्यूमेरली अगर न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें, मैथ्स वाले बेस की बात करें, तो 35 से 40 क्वेश्चन रहते हैं। डिफिकल्ट डिफिकल्ट देखिए, मैं डिफिकल्ट फिर यहीं पे आपसे ये बोल रहा हूँ, डिफिकल्ट का मतलब ये नहीं है कि वो कहीं बाहर से पूछ रहे हैं। डिफिकल्ट का मतलब ये है कि अगर आपको आता है तो वो ईजी है, अगर आपने पढ़ा है तो वो ईजी है, अगर आपने उसका रिविजन नहीं किया तो आपके लिए मॉडरेट है, और आपने अगर पढ़ाई नहीं है तो वो डिफिकल्ट है आपके लिए। ठीक है, तो हर चीज की यहाँ पर प्रिपरेशन आपके लिए है कि आपके कितने सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं और किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर आ रहे हैं, इजी आ रहे हैं, मॉडरेट आ रहे हैं, या आपके लेट क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर हम यहाँ पर देखें 2023 में इतिहास से आपके 14 क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर हम यहाँ पर बात करें ज्योग्राफी से 16 क्वेश्चन पूछे गए थे। पॉलिटी की बात करें तो 15 क्वेश्चन पूछे गए थे, मैं 2023 की बात कर रहा हूँ। इकोनॉमी के 14 क्वेश्चन पूछे गए थे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी 12 क्वेश्चन पूछे गए, इन्वायरमेंट के 14 क्वेश्चन पूछे गए, करंट अफेयर के 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं। मतलब यहाँ पर देखिए हर सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा वेटेज करंट अफेयर का है। ये क्वेश्चन यहाँ पर ज्योग्राफी है, पॉलिटी है और इन्वायरमेंट है, अगर आप इन तीनों को भी कर लेते हैं आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। डेली आप करंट अफेयर पढ़िए और 3-4 सब्जेक्ट भी अगर आप पढ़ते हैं तो आपका ये क्लियर हो जाएगा प्रीलिम्स। लेकिन मींस में फिर आप क्या करेंगे, तो इसलिए आपको एक होलिस्टिक अप्रोच लेकर चलना है। अगर हम बात करें 2022 में, तो हिस्ट्री में 14 क्वेश्चन आए हैं, ज्योग्राफी में 16 क्वेश्चन पूछे गए हैं, पॉलिटी में 15 हैं, इकोनॉमी में 14 हैं, साइंस एंड टेक में 12 हैं, इन्वायरमेंट में 12 हैं, और यहाँ पर आपके 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं। मतलब यहाँ पर आप इस चीज को देखिए जरा, करंट अफेयर को, मैं करंट अफेयर की इंपॉर्टेंस आपको बता रहा हूँ, इंक्रीज होती जा रही है। तो मैंने यहाँ पर आपके 2011 से आपके क्वेश्चन लिए हुए हैं कि किस तरह से आपके क्वेश्चंस यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं करंट अफेयर के। करंट अफेयर भी बढ़ रहा है और सब्जेक्ट्स के आपके क्वेश्चंस भी यहाँ पर कैटेगराइज किए हुए हैं
कि कितने हर सवाल हर सब्जेक्ट में। देखिए देखिए प्रीलिम्स में बैठने से पहले, प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे उस सब्जेक्ट से क्वेश्चन किस तरह के आ रहे हैं और क्वेश्चन कितने आ रहे हैं। हम अगर उस क्वेश्चन पर, अगर हम उस पार्ट पर ज़्यादा ध्यान दें तो हम किस सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान दें, और उसी सब्जेक्ट को आप इंटरेस्ट बनाइए और फिर आप ऑप्शनल में लेकर आइए। मेंस में भी हम बात करेंगे ऑप्शनल की। तो ये हमारा एक ट्रेंड है कि क्वेश्चन कितने आ रहे हैं लास्ट 5 इयर्स में। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर 2025 23 तक हमने वहाँ पर देखा। 24 में अगर हम देखें पॉलिटी से आपके 18 क्वेश्चन आ रहे हैं, और ये कैसे हैं, एप्लीकेशन बेस्ड है। मतलब आपको एक सिचुएशन दी गई है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। पॉलिटी से, इकोनॉमी के 15 क्वेश्चन आए हैं, हिस्ट्री के 9 क्वेश्चन आए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 9 क्वेश्चन, ज्योग्राफी के 19 क्वेश्चन आए हैं आपके, इन्वायरमेंट 10 क्वेश्चन आए, करंट अफेयर फिर से आपके 20 क्वेश्चन पूछे गए 2024 में। तो मतलब आप देखिए ये कि आपको कोई भी एग्जाम क्रैक करना है, सबसे पहले आप उसका ये देखिए उसमें आ क्या क्या रहा है और कितना वेटेज किसका आ रहा है। ये हमारे लिए, तो प्रीलिम्स में हमें ये समझना कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और किस तरह के सब्जेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, उस तरह की हम यहाँ पर आपको स्टडीज कराते हैं। अगर हम सीसेट की बात करें 2024 की, तो यहाँ पर आप देखेंगे रीजनिंग से 35 से 40 क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके। यहाँ पर अगर रीजनिंग कॉम्प्रिहेंशन 22 से 24 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और एबिलिटी मैथ्स की अगर बात करें न्यूमेरिकल्स की 23 से 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे। तो इस तरह के हमारे 2024 तक, 2025 का भी होना है, तो 2024 तक हमारे कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से कितने आए वो हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि हमें किस सब्जेक्ट पे, जो सब्जेक्ट हमारा इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है उस पर हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। 2023 की अगर कट ऑफ की हम बात करें तो यहाँ पर देखिए 75.47 था, मतलब 100% से भी कम, मतलब 50% से भी कम। मैं तो आपको 50% बोल रहा था, अगर आपने 50%, 50% अगर आपने सॉल्व किए तो 50 क्वेश्चन अगर आपने सही किए 100 में से, तो आपके कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, 100। लेकिन देखिए कट ऑफ कितना गया है, 75, 75 ही गया है। मतलब 100 से कम रहने, मतलब 50 क्वेश्चन से भी कम आपको अटेंड करना है। लेकिन बस यही है, अटेंड आपको इसलिए करना है और उतने ही करना है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, सोच समझ कर करना है। तो आपको अपनी एक लिमिट पहचानना होगा कि आपको कितने क्वेश्चन अटेंड करना है। दूसरी चीज अगर हम यहाँ पर बात करें 2022 की, तो देखिए 88 गया है, मतलब लेस देन 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन से प्रश्न। 2021 की बात करें 87, 2020 की बात करें 92, और 2019 की बात करें 98, मतलब 100 तक तो पहुंचा ही नहीं है। अगर हम 19, 20, 21, 22, 23, 24 की बात करें, अभी तक यहाँ पर कोई भी कट ऑफ इतना इंक्रीज हुआ ही नहीं है। ये मैं जनरल के कट ऑफ की बात कर रहा हूँ, और अगर फिर आप ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एससी और फिजिकल हैंडीकैप, मतलब जितने आप देखेंगे उतने देखिए कम होते जा रहे हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि आपको प्रिपरेशन करने से पहले ये पता होना चाहिए कि हमें हिट कहाँ पर करना है, हमें पढ़ाई कितनी करना है और किस लेवल की करना है। कट ऑफ भी हमें ध्यान में रखना है, हमें पेपर भी ध्यान रखना है, हमें ये भी ध्यान में रखना है कि हमारे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। आगे हम इसको और डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करेंगे जब सब्जेक्टिव वाइज पर आएंगे, जब जैसे ज्योग्राफी में जब हम पढ़ेंगे, या इकोनॉमिक्स में जब हम पढ़ेंगे, या इन्वायरमेंट में जब हम पढ़ेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन किस किस टॉपिक से, जब टॉपिक डिस्कस होंगे आपके साथ। जैसे जब हम ज्योग्राफी की बात करें तो आपके साथ वर्ल्ड ज्योग्राफी डिस्कस की जाएगी, वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन है, इंडियन ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम क्या क्या पढ़ेंगे, क्लाइमेटोलॉजी से कितने क्वेश्चन आते हैं, ओशियनोग्राफी से कितने क्वेश्चन आते हैं, आपका जो जियोमॉर्फोलॉजी है वहां से कितने क्वेश्चन आते हैं, इंडियन ज्योग्राफी की बात करें कितने क्वेश्चन आते हैं, इंडियन क्लाइमेट से कितने क्वेश्चन आते हैं, इंडियन एग्रीकल्चर से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो ये हर चीज आपको बताया जाएगा किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो यहाँ पर एक आपकी इस तरह की स्टडीज कराई जाएगी कि पहले ही आपको ये बताया जाएगा कि कहाँ कहाँ से ये हमारे टॉपिक हैं और कितने टॉपिक में से कितने क्वेश्चन हर साल आपसे पूछे जा रहे हैं। दिस इज द राइट वे टू स्टडी दी एंड फॉर एनी ऑफ द सब्जेक्ट, फॉर एनी ऑफ द एग्जाम, कि आप पहले ये समझे कि क्वेश्चन आ कितने रहे हैं और कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे जनरल स्टडीज का, तो ये हमने कट ऑफ हमने यहाँ पर डिसाइड किया था, हमने पीछे हम लोग ये देख चुके हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि 2019 से लेकर हमारा जो कट ऑफ है वो कहीं ना कहीं नीचे फ्लक्चुएट होता जा रहा है, नीचे गिरता जा रहा है। ठीक है,
अब यहाँ पर हम बात करें फ्रीक्वेंसी ऑफ टॉपिक्स कवर्ड, हमने सब कुछ यहाँ पर देख लिया है कि जो टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से हैं, हिस्ट्री से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, ज्योग्राफी से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और पॉलिटी से कहाँ से आ रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें हिस्ट्री की तो एंशंट हिस्ट्री से पूछा जा रहा है, आर्ट एंड कल्चर से पूछा जा रहा है एंशंट, मेडाइवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री से, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपको, इंक्लूडिंग द सिग्निफिकेंट इवेंट से पूछे जा रहे हैं, पर्सनैलिटी से पूछे जा रहे हैं, और मूवमेंट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फ्रीडम जो मूवमेंट हुए हैं उनसे रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन आ रहे हैं हिस्ट्री में। ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो फिजिकल फीचर्स से आ रहे हैं, लाइक जियोमॉर्फोलॉजी, जो फिजिकल फीचर्स हमारे क्लाइमेट से रिलेटेड आ रहे हैं, इंडियन क्लाइमेट और वर्ल्ड क्लाइमेटोलॉजी से आ रहे हैं। अगर नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें, नेचुरल रिसोर्सेज आपका यहाँ भी आएगा ज्योग्राफी में भी, और आपके इन्वायरमेंट में भी कनेक्ट करेगा। पॉपुलेशन से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जो डेमोग्राफी है उससे रिलेटेड आता है। इकोनॉमिकल ज्योग्राफी से क्वेश्चन आता है, इंडिया एंड वर्ल्ड। इकोनॉमिकल ज्योग्राफी हमारे मिनरल्स से रिलेटेड आता है, मिनरल पॉलिसी से रिलेटेड आता है, जो दोनों में आता है, इकोनॉमिक्स में भी आता है, लेकिन हम इसको किस में रखते हैं, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी में रखते हैं। अगर हम पॉलिटी की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे अभी न्यूज़ में चल रहा है प्रेसिडेंट और आपके गवर्नर का, कि उनमें कितने पावर है, किस आर्टिकल उन्हें वो ये पावर देता है, ये क्वेश्चन आ सकते हैं। गवर्नेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। पॉलिटिकल सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, करंट पॉलिटिकल इश्यूज से, मतलब करंट अफेयर से क्वेश्चन आएंगे आपके। तो इस तरह के यहाँ पर ये जो नेचर है वो नेचर भी हमारा अलग अलग है। इंपॉर्टेंस ऑफ द करंट अफेयर, यहाँ पर मैंने आपको फिर से मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर है, देखिए प्रीलिम्स में भी आपको हेल्प करेगा, मेंस में जब आप क्वेश्चन लिखेंगे, जब आपके लिए क्वेश्चंस आएंगे तो वो भी आपके स्टैटिक प्लस करंट अफेयर से क्वेश्चन आएंगे। मेंस में आगे हम डिस्कस करेंगे इसमें कि मेंस में क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं। मेंस में भी आपके क्वेश्चंस इसी तरह से आते हैं कि जैसे स्टैटिक पार्ट भी पूछेंगे, प्रेसिडेंट को पूछेंगे वो, जैसे प्रेसिडेंट की पावर से क्वेश्चन आ सकता है। क्यों? क्योंकि अभी प्रेसिडेंट के सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं वहां पर ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर प्रेसिडेंट और गवर्नर को एक टाइम बाउंड करना चाहिए, टाइम बाउंड के अंदर अपने जो बिल हैं उन पर साइन करके लॉ कन्वर्ट करना चाहिए, उनको बनाना चाहिए। अब ये यूपीएससी मेंस में आ जाएगा कि क्या ये सही है, कि ये जो सेपरेशन ऑफ पावर है, कि हमने न्यायपालिका, विधायिका और इन सबको हमने जो सेपरेशन, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के हमने पावर डिवाइड कर दिए हैं, तो फिर भी हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो विधायिका के क्षेत्र में जा रहा है, विधायिका के क्षेत्र में जाकर बोल रहा है। तो आर्टिकल 142 जो यूज कर रहा है, क्या ये सही है या गलत है? तो इस तरह की अप्रोच मेंस में भी आपको करंट अफेयर में आएगी, प्रीलिम्स में तो आपके क्वेश्चन आएंगे, और ये आपको हेल्प करेगा इंटरव्यू में। जब इंटरव्यू में आपके पर्सनल आपसे क्वेश्चंस होंगे तो वो भी आपके, देखिए उन्होंने नॉलेज आपकी चेक कर ली, क्योंकि आप प्रीलिम्स और मेंस अगर क्लियर करके जा रहे हैं इंटरव्यू में, तो उनको पता है कि बंदे के अंदर यहाँ पर नॉलेज है उसको। जब नॉलेज है तो अब वो क्या चेक करेंगे, अब आपको ये चेक करेंगे कि अगर कोई सिचुएशन आपको दी जाएगी कि आप उसको हैंडल कैसे करेंगे। आपके व्यूज देखे जाएंगे, आपके एक्सप्रेशन देखे जाएंगे, आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट होगा। तो यहाँ पर करंट अफेयर जो है हमारा, वो हमारे तीनों ही चरणों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो प्रीलिम्स हो, मेंस हो, चाहे इंटरव्यू हो। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे रोल ऑफ द कॉम्प्रिहेंसिव, अगर प्रिपरेशन की बात करें, जैसे कि कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होना चाहिए, रेगुलर रिवीजन होना चाहिए। देखिए मैंने आपको सही यही चीज मैं आपको बोल रहा था कि अगर हमने आपको कोई एक टॉपिक पढ़ा दिया और आपने उसका रिवीजन नहीं किया, जब आप उसका रिवीजन नहीं करेंगे तो वो मॉडरेट बन जाएगा आपके लिए, और अगर आपने उसको पढ़ा ही नहीं होगा तो वो आपके लिए डिफिकल्ट बन जाएगा। और अगर आप उसका रेगुलर रिवीजन कर रहे हैं, आपने पढ़ा भी हुआ है, तो वो आपके लिए इजी बन जाएगा। तो तीनों ही क्वेश्चन आप बनाएंगे, कैसे बनाएंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर डेली रिवीजन, रेगुलर रिवीजन करेंगे तो इजी बन जाएगा आपके लिए, और अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे, पढ़ा हुआ है तो मॉडरेट बनेगा, 50-50 दिमाग में आएगा, ये होगा या ये होगा, पढ़ा था हमने क्लास में। और यहाँ पर अगर आपने पढ़ा ही नहीं होगा वो। नेक्स्ट, अगर हम प्रैक्टिस टेस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर हम किसी भी युद्ध में अगर लड़ने के लिए जाते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रैक्टिस। अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है, अगर आपने ये कंप्लीट कर रखा है, तो आपके लिए कहीं ना कहीं प्रैक्टिस से आपको ये पता चलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपसे सॉल्व कराए जाएंगे, आपसे न्यू क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे, आपकी ये स्ट्रेंथ देखी जाएगी कि आप किस फील्ड में, मतलब आप किस लेवल पर हैं, आपके कितने क्वेश्चंस पर कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, आपका कट ऑफ कब क्लियर होगा, कितने पे क्लियर हो रहा है, कहाँ दिक्कत आ रही है, हम लोग आपको गाइड करेंगे। तो टेस्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इससे क्वेश्चंस और कैसे आ सकते हैं या क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए इफेक्टिव टाइम टेबल यहाँ से अकेडमी से आपके लिए बनाकर दिया जाएगा कि आपको कितने टाइम में कितना सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, और सब्जेक्ट में भी किन किन टॉपिक को ज़्यादा टाइम देना है, किन को कम देना है,
और फिर आपको जो टॉपिक दिए जाएंगे, जो आपको सिलेबस दिया जाएगा, जो आपको कैटेगराइज करके टाइम टेबल दिया जाएगा, उसमें फिर आप अपने प्रायोरिटी टॉपिक्स, आप भी तो प्रायोरिटी बनाएं। आपको भी हम लोग पीवाईक्यू आपके पास भी है, आप उनमें से देखिए किससे क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, किस टॉपिक से ज्यादा आ रहे हैं, तो उसको हम प्रायोरिटी में रख के उनको पहले कंप्लीट करेंगे। सेकंड थिंग, हम एलोकेशन ऑफ टाइमली, जो टाइम होगा हमारा वो जब जिसका ज्यादा इंपॉर्टेंस होगा, जिससे ज्यादा फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आ रहे हैं उनको ज्यादा टाइम देंगे, और जिनसे कम आ रहा है पढ़ेंगे उनको भी, लेकिन उनको एज कंपेयर टू उनको कम टाइम दिया जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें, यूज अ टाइम टेबल मैनेजमेंट टेक्निक। बहुत सारी मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं। एक होता है कि आप पूरे दिन पढ़िए, एक होता है आप ये देखिए कि आपका जो माइंड सेट है या आपका जो ब्रेन है वो कितने टाइम से कितने टाइम तक आपका बिल्कुल फास्टली काम करता है। कि आप अगर 4 घंटे में किसी चीज को पढ़ रहे हैं तो 1 घंटे में वो ऐसा जरूर एक टाइम होगा, या तो मॉर्निंग में होगा या इवनिंग में होगा या दिन में होगा आपका, कि जो आपको 4 घंटे में जो आप पढ़ रहे हैं वो आप 1 घंटे में पढ़ सकते हैं। तो ये चीज आपको अपना टाइम नहीं, ये हम आपको बताएंगे कि आपको मैनेजमेंट टेक्निक्स कैसे यूज करना है। कि आप अगर जिस समय ज्यादा मतलब जिस समय आप सोकर उठकर आए हैं तो उस समय आपका दिमाग ज्यादा चल रहा है, या जब आप नाइट में सोते हैं उससे पहले आपका दिमाग ज्यादा चलता है, या बिल्कुल पीस इन्वायरमेंट हो जाता है नाइट में तब आपका दिमाग ज्यादा चलता है, तो उस टाइम को आपको पहचानना है और उस टाइम पर हमें स्टडीज करना है। तो यही वो स्ट्रैटेजीज हैं, यही वो प्लानिंग्स हैं, जो प्लानिंग्स हमें क्या करेंगी, हमें सक्सेस दिलाएंगी यूपीएससी प्रीलिम्स में। तो यहाँ पर अगर हम बात करें और नेक्स्ट अगर देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जो है वो हम लोग अपने स्ट्रेंथ हम खुद पहचाने कि हमारे स्ट्रेंथ क्या है। जो टेस्ट होंगे वहां पर आप अपनी परफॉर्मेंस देखेंगे और यहाँ पर टाइम का मैनेजमेंट करेंगे कि अगर हम किसी टॉपिक को कवर कर रहे हैं तो उस टॉपिक से हमारे क्वेश्चंस बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। अगर हम उस चीज को पढ़ रहे हैं और अगर नहीं बन रहे हैं तो क्यों नहीं बन रहे हैं, क्या रीजन है। तो ये भी हमें कहीं ना कहीं यहाँ पर ये पढ़ना होगा। ठीक है, ये भी हमें यहाँ पर देखना होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, टिप्स फॉर स्कोरिंग द हाई इन प्रीलिम्स द कॉम्प्रिहेंसिव स्टडीज, कि आपको जो स्टडीज करना है वो कॉम्प्रिहेंसिव करना है। यहाँ पर जो मटेरियल है वो रेंज ऑफ स्टडी मटेरियल इंक्लूडिंग द टेक्स्ट बुक, रेफरेंस बुक, ऑनलाइन रिसोर्सेज एंड द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सबसे पहले हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखना है कि पीवाईक्यू में उस टॉपिक से रिलेटेड कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। सेकंड थिंग, जब हम देखेंगे हम अपना स्टडी मटेरियल इस तरह से चूज करेंगे कि हमारा स्टडी मटेरियल सही है, अपडेटेड है या नहीं है। सेकंड थिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट, टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक में मैं आपको प्रेफर करूंगा एनसीईआरटी। जो एनसीईआरटी है, देखिए एनसीईआरटी जो है वो बच्चों के लिए है। अगर हम बात करें किसी भी सब्जेक्ट के 6 to 12 अगर हम लोग पढ़ते हैं एनसीईआरटी तो वो है बच्चों के लिए, लेकिन बच्चों ने नहीं लिखी है वो, उसको लिखने वाले और उसको पढ़ाने वाले बहुत बड़े स्कॉलर्स थे, बहुत बड़े विद्वान थे। ठीक है, तो ये हमारे लिए यहाँ पर होना बहुत जरूरी है। उसके बाद है इफेक्टिव नोट टेकिंग, कि जब आप पढ़ें किसी भी नोटबुक को तो आपको उसमें से प्रीलिम्स के फैक्ट भी निकालना आना चाहिए उस मटेरियल से, उस नोटबुक से और उस बुक से, और उससे मेंस के टॉपिक भी निकालना आना चाहिए कि मेंस के पॉइंट क्या क्या होंगे। तो ये आपको फाइंड आउट करना है और ये यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर कराया जाएगा कि यहाँ पर आपको किस तरह से हम यहाँ पर आपके नोट्स, इफेक्टिव नोट्स आपको बनवाएंगे। आप भी बना सकते हैं खुद से और हम भी यहाँ पर आपकी हेल्प करेंगे कि आप कैसे कर सकते हैं। तो प्रीलिम्स को निकालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको स्ट्रैटेजीज बताई है ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो कंक्लूजन में यही है कि एग्जाम बहुत बड़ा है, सिविल सर्विसेज एग्जाम, लेकिन ऐसा एग्जाम नहीं है कि क्वालिफाई ही ना हो। बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं इन द एज ऑफ 21 की एज में भी क्वालिफाई कर रहे हैं, जस्ट ग्रेजुएशन पास आउट करके आते हैं और क्वालिफाई कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये बहुत टफ एग्जाम है, इसको कोई क्वालिफाई नहीं कर पाता, क्वालिफाई ही भी हो रहा है, ये इसमें सिलेक्शंस भी हो रहे हैं, लेकिन बस प्रॉपर स्ट्रैटेजी, प्रॉपर प्लानिंग, इसी से आपको डेली रिवीजन और डेली स्टडीज, ये आपके वो पिलर्स है जो पिलर्स आपको कहीं ना कहीं यूपीएससी में सक्सेस दिलाएंगे आपके प्रीलिम्स में। तो अभी हमने प्रीलिम्स का डिस्कस किया, अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे आपके मेंस का, कि मेंस में आपके किस तरह के एग्जाम्स, किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कहाँ से कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने पेपर होते हैं, ये सब कुछ। थैंक यू सो मच।